पहला तरीका है कि यहाँ स्क्रीन पे ही आपको P2P ट्रेडिंग दिख रहा होगा, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली, जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपको स्क्रीन पे सामने P2P ट्रेडिंग दिख रहा है, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं, अब बेसिकली व्हाट इज P2P, तो दिस इज पीयर टू पीयर, या आप इसको कह सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग है। मतलब ये कि बिनांस एक एक्सचेंज है जहाँ पे यूएसडीटी के बायर और सेलर दोनों है। वो तो अभी तो सिखाएगा ही ना, वही P2P सब हमें तो एक फैसिलिटी देता है कि अगर मैं बायर हूँ तो मुझे कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। मैं P2P के थ्रू जो भी सामने सेलर अवेलेबल है, अगर मेरा रेट उसके रेट के हिसाब से मैच कर जाता है तो मैं इमीडिएटली उससे यूएसडीटी बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि आपको बाय और सेल, देखिए मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा तो मैं यूएसडीटी सेल करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा, और जब मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो मुझे यूएसडीटी बाय करनी है, मैं उसका ऑर्डर लगाऊंगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि P2P में भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है P2P जहाँ पे आप अपने कुछ कंडीशंस लगा के, मतलब फिल्टर लगा के यूएसडीटी बाय कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेस। P2P जहाँ पे आप हाईलाइटेड देख रहे हैं उसी के बगल में एक्सप्रेस का ऑप्शन। P2P एंड एक्सप्रेस में फर्क क्या है, P2P में जैसा मैंने बताया कि कुछ फिल्टर्स आपको लगाने पड़ते हैं और आपके हिसाब का रेट भी वहां पे आपको मिल सकता है। बट जब आप एक्सप्रेस पे क्लिक करते हैं और यूएसडीटी बाय करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको किसी भी तरीके का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बिनांस के हिसाब से जो बेस्ट रेट होता है वो आपको सामने दिखा देता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार पहले मैं एक ऑर्डर एक्सप्रेस पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या रेट में मिल रहा है, और देन फिर अगेन हम वही ऑर्डर एक बार नॉर्मल P मोड पे भी आपको लगा के दिखाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे 500 रुपए की यूएसडीटी बाय करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप देखिएगा, आपको ग्रीन कलर की पट्टी में दिख रहा होगा बाय विद जीरो फी, ठीक है। आपको उस पर क्लिक कर देना है, बाय विद जीरो फी पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है कि 500 रुपीज में आपको 5.42 यूएसडीटी मिलेगा, हमेशा इधर ठीक रखा है। था तो मतलब अगर मैं उसको 500 रुपए का ऑर्डर सौदा लगाता डाल हूँ के रख दो तो पूरा मुझे हाँ। 5.42 चौकिल्ले यूएसडीटी में मिलेगा। रखेंगे उसकी पूरी यहाँ पे बैटरी आपको खराब दिखा हो रहा है कि जाएगी, स्पीकर रेट खराब क्या हो दे रहा है जाएगा। आपको। तो आप देखिए 92.24 का बेस्ट रेट यहाँ पे आ रहा है। और मतलब टॉप अप को भी बिनांस तो का करने का कहना है कि उनके पास जितने भी सेलर हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर लगा के रखे हैं, या एक आप कह सकते हैं अपना एक रेट उनको दे के रखा है, उसमें जो सबसे बेस्ट रेट उनको मिल रहा है वो एक आईडी बनाओ 92.24 तुम्हारे का नाम मिल रहा का। है, ठीक है। अब ये बात हो गई एक्सप्रेस की। अब एक्सप्रेस पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि चीजें बहुत स्मूथली हो जाती है, आपको ज्यादा कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही कंफर्म परचेस पे क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। वहीं पे अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल P2P से बाय करता हूँ तब एक क्या नंबर वो होता है, वीडियो दिखा रहा ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बाय यहाँ पे कर रखा है, बाय पे क्लिक कर रखा है। मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर में क्या क्या लगाना है, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया कि मुझे $200, मैंने एक नॉर्मल सा अमाउंट डाल दिया कि मुझे $200 के 200 रुपए का यूएसडीटी बाय करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, ऑल है, लाइटनिंग यूपीआई है, आईएमपीएस है, बैंक ट्रांसफर है, पेटीएम है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम मैक्सिमम लोग गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे यूपीआई क्लिक कर सकते हैं। हम यूपीआई पे क्लिक कर सकते हैं कि भाई मैं यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट भेजूंगा या मैं पेमेंट आपको सेंड करूंगा। मैंने यहाँ पे यूपीआई क्लिक कर लिया। कंट्री में हम कॉल करके रखेंगे, बेसिकली हमको ऐसा नहीं कि हमको इंडिया का ही सेलर चाहिए, किसी भी कंट्री से हो, मेरे लिए अच्छे प्राइस पे मुझे वो डॉलर दे दे, यूएसडी दे दे, बस मेरा ये कंडीशन होता है। अब एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिए एक आपको नीचे वर्ड दिख रहा है, ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट।
तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप जितना भी रेट देख रहे हैं 90.99, 92.24, 92.65, 96 और उससे ज्यादा का भी रेट 97, 98 का भी रेट दिख रहा है। ये रेट कब दिख रहा है? जब आपने फिल्टर लगाते समय ओनली शो एड्स फ्रॉम मर्चेंट को ऑन रखा है। आप जब इसको ऑफ कर देते हो तो इसका आपको फायदा क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब हम इसको ऑन रखते हैं तो हमको बाइनांस ऊपर जितने भी मर्चेंट उसके पास वेरीफाइड है खाली उन्हीं का ऐड दिखाता है। अब एक चीज आपको और भी समझना है, मर्चेंट और नॉर्मल यूजर में फर्क क्या है। मर्चेंट खाली यूएसडीटी की बाइंग और सेलिंग का ही काम करते हैं और वो बड़े लेवल पे करते हैं। बट हमारे आपकी तरह नॉर्मल यूजर भी हैं जो कभी कभी 200, 400, 500, 1000 या 100 यूएसडीटी बेचने भी आते हैं। तो जब हम इसको ऑफ कर देते हैं कि भाई हमको मर्चेंट की ऐड ही मत दिखाइए, हमको सभी की ऐड दिखाइए, और इसके बाद जब मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो देखिए क्या फायदा हुआ आपको। जो रेट आपको 92, 93, 96 का दिखा रहा था अब वो 89.05 पे आ गया। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज अब हम आगे चल के पूरी तरीके से क्रिप्टो में डील करने वाले हैं। तो हमें आपको ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी को ना पे करे या किसी को भी एक्स्ट्रा पैसा पे करके यूएसडीटी ना खरीदना पड़े। ये छोटे से सिंपल से कुछ फिल्टर्स है जिनको लगा के हम अपना यूएसडीटी बड़े आसानी से बाय कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहला वाला जो बंदा है 89.05 के रेट में मुझे दे रहा है। अब मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, मैं बाय कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ऑर्डर में 100, 200, 500, 1000 जितने की चाहे उतने की लगा सकता हूँ। इस बंदे ने लिमिट दी हुई है, देखिए ऊपर लिखा होगा, जहाँ पे आप प्राइस देख रहे हैं उसके नीचे लिमिट लिखा हुआ है 100 रुपए से 200 रुपए। तो मैं एकदम नॉमिनल सा, एकदम छोटा सा एक ऑर्डर यहाँ पे लगाता हूँ $100, 100 रुपए का। मैं 100 रुपए की यूएसडीटी, मतलब आप समझिएगा कि 1.12 यूएसडीटी मेरे अकाउंट में आएगी। गाइस एक चीज जो सबसे अच्छी है, बहुत सारे लोग जो सीखने को नहीं तैयार है ना, उनको आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये इतना बढ़िया क्या कहते हैं सिस्टम है, या एक्सचेंज में इतनी अच्छी सुविधाएं होती है ना कि आप विद इन अ सेकेंड और छोटे छोटे अमाउंट का भी ट्रेड ले सकते हो। अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं 100 रुपए की यूएसडीटी बाय कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ग्रीन पट्टी में बाय विद 0 फी। ठीक है, अब ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे सामने वाले को 100 रुपीज पे करना है और मुझे 1.12 यूएसडीटी मिलेगा। मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक बार चैट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे चैट पे देखिए सामने वाले ने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के रखी हुई है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मेरा ये नंबर है, और इसने डाला है आई एम ऑनलाइन। मैं इसको एक मैसेज डाल देता हूँ, ओके आई एम पेइंग। ठीक है, मैंने उनको मैसेज डाल दिया कि ठीक है आप ऑनलाइन है, मैं पे कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मेक पेमेंट पे आके मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट पे आने के बाद मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं यूपीआई भी कर सकता हूँ जो पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, आईएमपीएस भी कर सकता हूँ जहाँ पे उनकी बैंक डिटेल दी गई है, और उसके अलावा मैं बैंक ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो आपको सामने वाला जो सेलर है उसने तीनों ऑप्शन दिए हैं। मुझे आसान यूपीआई लगता है तो मैं यूपीआई पे क्लिक कर देता हूँ। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आप देखिएगा एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें सामने वाले बंदे का नाम सोनी सिंह उनका नाम दिख रहा है और नीचे उनकी यूपीआई आईडी आ रही है। सिंपली क्या करना है, उसके सामने कॉपी का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उनकी यूपीआई यहाँ पे कॉपी हो गई। यहाँ पे एक टाइमर भी चल रहा है, ये ऑर्डर अगर 13 मिनट के अंदर हम कंप्लीट नहीं करते तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऐप को बंद करता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने फोन पे। ठीक है, ये मेरा फोन पे है। फोन पे आने के बाद यहाँ पे मुझे फोन पे का ये इंटरफेस दिखता है। पहला ऑप्शन आता है ट्रांसफर मनी में टू मोबाइल नंबर, और सेकंड नंबर है टू बैंक और यूपीआई आईडी। मैं टू बैंक और यूपीआई आईडी पे क्लिक करता हूँ। इसमें भी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बैंक अकाउंट, यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। तो मैं क्लिक करता हूँ यूपीआई आईडी पे
मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो बाइनेंस से उनकी यूपीआई आईडी कॉपी की है उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कंफर्म करूँगा। जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ये आईडी डाली, इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिसेस सोनी सिंह। आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बाइनेंस एक चीज को लेके हमेशा स्ट्रिक्ट होता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि इनका यूपीआई आईडी और उनका नाम आ रहा है सोनी सिंह, तो यहाँ पे मेरे फोन पे में भी सोनी सिंह नाम आ रहा है, मतलब बंदा सही है, बंदी सही है। मैंने इसको सेव कर लिया। क्या करूँगा ये आने का ऐसा किधर नहीं जावा कौन सा 2 मिनट का समय लग रहा है। ये सेव होने के बाद अब मेरे पास आ गया इनको नहीं अभी मैं पेमेंट देखी तो ट्रांसफर उसमें करने नहीं का उसको ऑप्शन जाके ढूंढने के और लिए मैंने पूरा निकाल दी पे कर दिया। हाँ दोनों में देखी पूछो खुदा दादी के यहाँ बैठे पूरा फेंक दी निकाल के आप लोग मेरे हिसाब से देख पा रहे होंगे इस वीडियो को, देखिएगा 100 रुपया मैंने इनको ट्रांसफर देख कर पा दिया। रहा है, आप कंटिन्यू करिए, देख पा रहा है, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये देखिए मैंने जिनको 100 रुपया भेजा है, ये उसकी डिटेल आ गई सामने कि भाई यस मैंने उनको सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया है 100 रुपीज़। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा नेट स्लो है तो पेज थोड़ा स्लो शायद लोड हो रहा है। अब मैं यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद मैं आ जाता हूँ बिनांस में। आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी है, जैसे ही आप उनको पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, जो पीली कलर की आपको पट्टी दिख रही है। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, पैसा तो ट्रांसफर कर देते हैं, फिर सोचते हैं अरे मेरे को डॉलर तो आया नहीं। तो जब तक पेमेंट करने के बाद आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक नहीं करोगे, सामने वाला आपको यूएसडीटी नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है। अब सामने वाले के पास मैसेज चला गया, यस आप चेक करिए आपके अकाउंट में पेमेंट आ गया है। मैं ऊपर से इनके पास चैट में भी क्लिक कर लेता हूँ। मैं इनको देखिए, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा 1.12 यूएसडीटी आ गया। तो गाइस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूँगा कि मेरे मन में एक ख्याल ये आया था कि जैसे अब हमको पूरी तरीके से यूएसडीटी में डील करनी है, ठीक है। तो अगर आलोक दा या हमारे अखिलेश भाई, अगर आप लोग की परमिशन हो तो विथ ड्यू परमिशन हम कुछ सेशंस खाली यूएसडीटी बाय सेल कैसे करनी है या बाइनेंस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको लेके हम जूम पे भी रख सकते हैं। तो जैसा आप लोग मुझे आदेश देंगे वैसा मैं आगे करूंगा। बट यहाँ पे अब हमारा जो बाइंग का प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनके लिए डाल देता हूँ। यस आपने बहुत जल्दी से हमको यूएसडीटी रिलीज कर दिया और इसको मैं डन करता हूँ। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि जब आप ये यूएसडीटी लेते हैं, मैं इनको एक थैंक यू मैसेज डाल देता हूँ। तो अब आप इसको चेक कहाँ करोगे, तो ये देखिए ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो आपको ये सारा बैक करना है। आपको आ जाना है अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको वॉलेट्स पे क्लिक करना है और वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको फंडिंग में आना है। देखिएगा फंडिंग में ऑलरेडी मेरे पास पहले से $50 समथिंग पड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 52.45 दिखा रहा है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। आपने अभी जो ट्रांजेक्शन किया उसमें कितना डॉलर आया। तो जहाँ पे आपको यूएसडीटी का बैलेंस दिखाई दे रहा है, उसके राइट साइड में एक नोटबुक और छोटी सी घड़ी दिखाई देगी। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए P2P पहला ही ऑप्शन है, उसमें कंप्लीटेड में आप जाएंगे ना, ये देखिएगा ये पहला वाला ही जो ऑर्डर है, ये देखिए $1.12 का जो 89.05 के रेट से मुझे मिला है। ये मेरा जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ये मुझे सामने 100 रुपए की यूएसडीटी जो मैंने बाय की थी आपको सामने दिख, ठीक है। सो गाइस आई होप कि मैं चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत क्लियर तरीके से आप सभी को समझा पाया होगा। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आलोक हेलो प्रशांत जी, आप चाहे तो एक बार देखा दीजिए हमारा सेंजिबार का जो क्यूआर कोड और हमारा TRC20 का एड्रेस है, जिसमें हम लोग डॉलर भेज के यूएसडी भेज के हम लोग SPC कॉइन बाई करेंगे। कैसे करना है वो भी थोड़ा 1-2 मिनट में दिखा दीजिए कंपनी। ओके सर, ओके ठीक सर, थैंक यू। कुछ दोस्तों जैसे
आलोक दा ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमने यूएसडीटी बाय कर ली है, तो बिकॉज मैंने अपना ऑर्डर ऑलरेडी बुक किया है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से सेंड कर सकते हो। सेंड मैं करूंगा नहीं, बट आपको मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा दूंगा। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक चीज दिखा दी कि मैंने जो एक यूएसडीटी बाय की वो मेरे फंडिंग। अच्छा, आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आपको यूएसडीटी बाय या सेल करनी है तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग वॉलेट होते हैं। जैसे मेरा एक स्पॉट वॉलेट है, ऊपर जो फंडिंग के बगल में स्पॉट। अब मैं स्पॉट पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे $23 पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरे पीएनबी में लगे हुए हैं। मैं फंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे $52 पड़े हुए हैं। तो मुझे जब भी बाय सेल या किसी को भेजना है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुझे मेरा जो फंड है वो फंडिंग वॉलेट पे लेके आना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास जो $50 है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ विड्रॉ पे। देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर। ट्रांसफर कहाँ होता है? ट्रांसफर होता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे। मतलब अगर मुझे स्पॉट से फंडिंग या फंडिंग से स्पॉट डालना है या फ्यूचर वॉलेट में डालना है तो वहाँ पे ट्रांसफर होता है। बट जब मुझे एक एक्सचेंज से या एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे डालना है तो वहाँ पे मुझे विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम संजय पावर पे यूएसडीटी ही बेचते हैं सिस्टम। हमारे पास यूएसडीटी के अलावा दूसरा अभी ऑप्शन नहीं है, तो मैं पहला ही यूएसडीटी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको आ जाते हैं विड्रॉल पे। पहला आता है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड वाया ईमेल, फोन या आईडी। तो हमको क्या करना है, हमको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना है और नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी संजय पावर के ग्रुप में अंजलि मैम द्वारा और बहुत सारे लीडर्स द्वारा ऑलरेडी आपको क्यूआर कोड और एड्रेस का पूरा ये दिया गया है। तो आपको सबसे आसानी से क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एड्रेस में 2 ऑप्शन है। पहला तो आपको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं कहता हूँ कभी कभी इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो आप सीधा स्कैन करिए। आपको बगल में जो स्कैनर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, ये आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ना SP कॉइन का ये देखिए स्कैनर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा हुआ, ठीक है। तो आपको खाली इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए जो हमारे वॉलेट संजय पावर के वॉलेट का एड्रेस है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉपी। ये बहुत आसान तरीका है कि आपको अपने फंडिंग वॉलेट में जाना है, वहां से विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करना है और जहाँ पे एड्रेस पूछता है हमको जो अंजलि मैम द्वारा या आपके लीडर द्वारा जो क्यूआर कोड दिया गया है वॉलेट का, वो वॉलेट को उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर दीजिए। अपनी गैलरी में रखा हुआ है, आपका एड्रेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको नेटवर्क में क्या सिलेक्ट करना है, तो ऑलवेज रिमेम्बर हमको TRC20, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क का नाम दिया गया है बट एकदम आखिरी में आप आओगे तो TRC20 का नाम आपको TRC20 क्लिक करना है। आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि TRC20 से जब भी आप फंड ट्रांसफर करोगे TRC20 का $1 का फीस होता है। तो जैसे मुझे अगर $50 कंपनी को भेजना है, मुझे $10 लेना है तो मुझे 10 कॉइन लेना है तो मुझे $50 भेजना है, तो 50 ना भेज के मुझे 51 भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे मैंने जब यहाँ पे 51 डाला है तो एकदम नीचे आया रिसीव अमाउंट $50 और नीचे लिखा हुआ नेटवर्क फीस $1, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस पे गए, हमने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया तो एड्रेस अपने आप आ गया। उसके बाद हमने नेटवर्क में जाके TRC20 को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमको कितना SP कॉइन चाहिए, तो $5 का एक कॉइन है, तो अगर मुझे 10 लेना है तो 50 और 100 लेना है तो $500। तो हमेशा याद रखिए जितना लेना उस अमाउंट से $1 आपको ज्यादा बेचना है, क्योंकि $1 नेटवर्क फीस में जाएगी। और ये सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पे जैसे विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये ऑर्डर का कंफर्मेशन मांग रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैं कंफर्म क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो भी मोबाइल नंबर है या मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर OTP का ऑप्शन आ जाएगा। मैं जैसे ही उसको वेरीफाई करूंगा मेरा जो डॉलर है वो कंपनी के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा।
सिंपल सा यही तरीका है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है तो मैं यहाँ पे वापस से दोबारा ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। बट सिंपल सा तरीका ये है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा दूंगा कि मैंने जो $100 कंपनी को भेजा, अब वो अगर मुझे चेक करना है या जो कंपनी कहती है हमको स्क्रीनशॉट भेजो, तो वो आप कहाँ से भेजोगे? तो यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर करने के बाद जब आपका ऑर्डर चला जाए, जब आपका यहाँ से USDT माइनस हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको आ जाना है यहाँ पे बैक, खींचना पड़ता और यहाँ सेम फंडिंग वॉलेट में मैंने जो दिखा है, जहाँ बैलेंस दिखता है उसी के बगल में आपको एक छोटा सा घड़ी और एक डायरी दिखती है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मकाई लाना लगा दो। एक मिनट दीजिएगा मुझे। लिक्विड वाला निकल मेरे को ये लगा वो ये सही है। क्षमा करिएगा, आपको क्या करना है? आप जैसे ही विड्रॉ कर लोगे, आपको स्पॉट वॉलेट में आना है और वहाँ पे जो छोटी सी डायरी और घड़ी जैसा दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए डिपॉजिट, विड्रॉल, बाय, सेल सारा ऑप्शन आ रहा है। आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है। ये देखिएगा, ये मैंने जो आप चाहे तो जो एड्रेस है ना उसको मैच कर सकते हो। अच्छा, ये ऑर्डर मैंने कब लगाया तो देखिएगा सारा डिटेल आता है। डेट है 3/8/2023, 17:34 2 नेटवर्क फीस $1 गया है। मेरा ट्रांजैक्शन आईडी क्या है वो तक दिखाई दे रहा है। एड्रेस देखिए जो हमारी कंपनी ने हमको QR कोड पे एड्रेस दिया है, TEEVJ और लास्ट का C6L, ये कंपनी का वॉलेट एड्रेस है। विड्रॉल कहाँ से हुआ? मैंने जैसा बताया फंडिंग वॉलेट से मैंने भेजा था। और कितना मैंने भेजा था? तो मैंने 100 USDT भेजा था, जिसका मुझे कंप्लीट होने का मैसेज आया। अब आपको क्या करना है? ये जो मैसेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और इसको जो कंपनी द्वारा नंबर दिया गया है उसमें अपने डिटेल के साथ, आपका नाम, आपकी संजय पावर की आईडी और आपके मोबाइल नंबर के साथ उस दिए हुए नंबर पे भेज देना है। ठीक है? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आलोक दा। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत अच्छा तरीका से आप एकदम क्या बोले सिंपल सा A to Z आप दिखाया। आई होप आपको ये मालूम हुआ कैसे हम लोग